ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो, कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत खुश होते हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत खुश होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते सर्विस एबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे, वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी, वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है। और रास्ता भी बहुत सहज बतलाते। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते
फिर से विलायत में जाके सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा स्मृति रहती है। बाबा कह रहा है हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते। किसका पाठ? 100 वर्ष का। किसका? 80 वर्ष का। किसका? 2 वर्ष का। किसका? 100 वर्ष का। किसका? 80 वर्ष का। किसका? 2 वर्ष का। किसका? 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। कोई जन्म लेने से पहले, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुंजन और सत्युग के पुंजन में रात दिन का फर्क। यहाँ गर्भ से जन्म लेते तो इसको क्या कहा जाता है? गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है। वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझा। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझा। इस शरीर की आत्मा भी सुनती, वरना ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप, जिसको अपना शरीर नहीं, वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव ये शिव ही है, ना सदा 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 के लिए वो शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा
हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे। तब तो नाम रखा ना बाबा ने, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहे, मोह में फंस पड़ते, रग जूटी रहती। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता रहता है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमान बरदार होते। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते। बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते। बच्चों को समझाते रहते हैं, किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। इसके नाम रूप में फंसा माना सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गए, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के बहुत तूफान आते। बाप कहते, काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसीलिए प्रतिज्ञा कराते। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते। आज वह है नहीं। बाप कहते, अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते, तुम उनको भी खा लेती हो। बाप माया से कह रहा, जो बच्चे ब्लड से लिख कर देते,
ऐसे ऐसे बच्चों को भी तुम खा लेती। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ। आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल फिर माया वह समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? पूछ रहा बाप। जानते हैं सब। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो। भक्ति राइट है या हम राइट है? बाबा बच्चों को कह रहा है जज करो। भक्ति राइट है या हम राइट है? बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते। तुम देते भी हो आत्माओं। जो पाप आत्माओं को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? भक्ति मार्ग में बाबा कह रहा किसको दे रहे हो? पाप आत्माओं को दे रहे हो तो पुण्य आत्मा कैसे बनोगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर,
तुम्हारे तो कदम कदम पर पदम, देवताएं पदम पति कैसे बने, यह किसी को भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी थोड़े यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए। पदमपति तो बने, लेकिन यह पता नहीं पड़ता कि कौन से कर्म किए अगले जन्म में जो राज्य मिला है, वह तो है ही नई सृष्टि। तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं, उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकालते। बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा। तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे इस ड्रामा में। तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट है। तुम विश्व के मालिक बनते, यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते। क्या मिलते हैं बच्चों को ही? स्वर्ग के सुख तुम बच्चों को ही मिलते। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते बाबा तुम्ही से बोलो, तुम्ही से बात करो। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष के बाद आए, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था कि आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आप
की ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं उच्च ते उच्च भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची। बाप खुद कहते हैं, यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूं, वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते, कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते आए, क्यों जलाते हो, पूछते हो जाकर, कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शाद माना करते, बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते, जैसे सेमिनार करते हैं रावण को जलाने। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते, दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। कहते ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे, तुम तो जानते हो कि बाकी थोड़ा समय, फिर तो इनका राज्य ही नहीं रहेगा। बाप कहते ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन और इन पर विजय पानी। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें, तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नोंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितना वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते कि बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते हो आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम, और पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद रहेगा, यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही बरसे की खुशी भी आती। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते, कैसे,
ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता। इस बैच में सारा ज्ञान भरा हुआ है, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को भूलते जाते, यह भी जानते हैं। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर है, अनेक भाषाएं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी। लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बन जाते। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूं, वह कभी कोई तुमसे कोई छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड, अटल, अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे। कैसे रहना है? अखंड, अडोल, अटल। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होगी। इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब। बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं, ये सब पिछाड़ी, फिर होगी नहीं। अभी सब उथल खाएगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते तो वह फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते, वहां भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। पहले के सन्यासी कितने सतप्रधान होते थे ना, स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई को देख। शरीर का नाम भी नहीं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, पहले भी मारते थे ना। यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं
मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करती, औरों को समझावंती, फिर देवता, बाबा क्या कह रहे हैं, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। माया तो बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते, बाप बैठ समझाते। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते, बहुतों को सुखदाई बनाते। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूं। जो बाबा की सर्विस करते, वो बाबा कहते मुझे प्रिय भी लगते, और मैं उन बच्चों को याद भी करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से सम्मति का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। कोई भी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन, यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धर्मी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए।
जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अब एक तिशारी का 9 पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करो। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ न हो। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ न हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसीलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अच्छा, ओम शांति।